Hello everyone and welcome back to the lecture series of research methodology. In our previous lecture we have covered the topic types of research on the basis of its outcome, in which we have briefly understood fundamental research and applied research. In today's lecture we are going to differentiate between fundamental research and applied research. Fundamental research is the research which is generally conducted to develop new theories, whereas applied research is the research which is generally conducted to solve the problem of the organizational setting. ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते थे, ये रिसर्च हम न्यू थ्योरीज या न्यू नॉलेज को डेवलप करने के लिए हम कंडक्ट करते हैं. वहीं अप्लाइड रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं. और फंडामेंटल रिसर्च कोई भी सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करता, बट ये न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज को डेवलप करता है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल रिसर्च में एडिशन टू नॉलेज. हम यहाँ पे अपने नॉलेज में और न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाते हैं. वहीं अप्लाइड रिसर्च हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड. सेकंड, अंडर फंडामेंटल रिसर्च डिस्कवरी और इन्वेंशन. ठीक है, न्यू नॉलेज मतलब हम यहाँ पे नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं या नए नए हम इन्वेंशंस करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में. और अप्लाइड रिसर्च में इनोवेशन और एप्लीकेशन. इनोवेशन क्या होता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको हम और कितने अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस था ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम इनोवेशन के थ्रू हम नए प्रोसेस को वहाँ पे डेवलप करते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं. थर्ड, मोस्टली एकेडमिक इज़ फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च इज़ प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च मोस्टली एकेडमिक रिसर्च होती है और वहीं अप्लाइड रिसर्च में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. The fourth difference is fundamental research is extensive in nature whereas applied research is interpretive in nature. तो एक्सटेंसिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एक्सटेंसिव इन नेचर है, मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हम न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं. तो जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी या प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं उसमें हम न्यू नॉलेज को ऐड करते जाते हैं. वही इंटरप्रेटिव इन नेचर है हमारी अप्लाइड रिसर्च. इंटरप्रेटिव नेचर में हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और उन एलिमेंट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं. जैसे किसके वजह से क्या हो रहा है, और इस तरह हम इमीडिएट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. तो इंटरप्रेटिव नेचर में हम किसी भी प्रॉब्लम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम आउटकम्स लेके आते हैं या हम सॉल्यूशंस लेके आते हैं. The fifth point is fundamental research is also called basic or pure research and applied research is also known as action research. Sixth point is fundamental research is qualitative in nature whereas applied research is quantitative in nature. ठीक है, तो fundamental research qualitative इसलिए है क्योंकि हम इसमें theoretical aspect के ऊपर हम यहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, और applied research quantitative in nature इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे solutions के ऊपर काम करते हैं. Fundamental research is inductive in nature whereas applied research is deductive in nature. तो फंडामेंटल रिसर्च इंडक्टिव इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं. तो स्पेसिफिक नॉलेज को हम एट द एंड यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं जो हर एक सिचुएशन के ऊपर अप्लाई हो सके. और अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं. ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तक हम यहाँ पे जाते हैं, इसलिए ये डिडक्टिव इन नेचर होती है. Therefore, fundamental research is inductive in nature because it comes with new theory and discoveries, and applied research is deductive in nature because it keeps some theories as its base while conducting the research, and at the end we come up with a solution. तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होती है क्योंकि इस रिसर्च को हम इसलिए कैरी आउट करते हैं ताकि हम अपने नॉलेज में और इंक्रीमेंट कर पाएँ, और ये जो नॉलेज है वो फ्यूचर बेनिफिट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करती है. वहीं जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव इसलिए होती है
क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं वो इस रिसर्च को इसलिए कैरी आउट करते हैं ताकि डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन तक वो रीच कर पाएँ। Therefore, we can conclude this topic as the fundamental research is a kind of research solely meant for knowledge acquisition. It helps to expand our knowledge beyond our immediate surrounding. And this kind of research helps to improve human lives. Whereas the applied research are those research that are meant to directly solve problems to improve human conditions. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैक्सीन्स के डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो हुए हैं वो एक एग्ज़ाम्पल है हमारी अप्लाइड रिसर्च का। तो जो ये डेडली वायरस था कोरोना वायरस, इसके सॉल्यूशन के लिए हमने वैक्सीन्स को डेवलप किया। इस तरीके की रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च। और अगर हम बात कर ले इसी में फंडामेंटल रिसर्च की, तो कोरोना वायरस क्या है, कैसे अफेक्ट करता है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, ये जो पूरी थ्योरेटिकल रिसर्च है ये आ जाएगी हमारी फंडामेंटल रिसर्च में। ओके क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।